जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस का। तो इसके पहले मैं प्रेजेंट टेंस के पूरे पार्ट्स को अपलोड कर चुका हूं। आप पहले जाइए लिंक पे और प्रेजेंट को देखिए, फिर पास्ट को समझिए। तो पास्ट टेंस में देखते हैं कि पास्ट टेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदलता है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका डायरेक्ट का पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो चलो एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच आपका आ गया, he said to me, comma noted comma, you wrote me a letter। ठीक है, यू रोट मी ए लेटर। आप देख सकते हो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म राइट कर रखा है। अब इससे जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो करना क्या होगा? इधर का असर्टिव सेंटेंस जब तक बनाओगे तब तक सेड टू को टोल्ड में बदलते रहोगे। तो इधर की प्रक्रिया तो सेम है, प्रेजेंट की जैसे ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा को दैट में बदल देंगे। अभी यू को चेंज करनी है, तो यू को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं? आप लोग को रूल में बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। सन अपॉन 1 2 3, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, यू क्या? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन है तो इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस था तो ऊपर में राइट किया इंडिफिनिट चेंज इनटू परफेक्ट। तो इंडिफिनिट को जब परफेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेड के पास है। अब इसे थर्ड फॉर्म में कर लेंगे, रिटेन हो गया। फिर मी को मैं इस तरह का सेंटेंस इसलिए राइट किया हूँ कि आपको 2-3 बार बदलने की प्रक्रिया आ जाए और आसानी से समझ में आ जाए। तो मी को फिर बदलेंगे, तो मी एक फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है? यहाँ पे आई हो जाएगा इसका सब्जेक्टिव केस, तो इसको बदल सकते हैं कि आई ही के अनुसार बदलेगा। तो ही का फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मतलब यह था कि मी को डायरेक्टली बदलना चाहो तो बदल सकते हो, बट मैं इसे कोशिश किया हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है इसके अनुसार आप देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट है ना मी फर्स्ट है, मी का सब्जेक्टिव आई है, तो आई को तो समझ लोगे ना किसके अनुसार बदलना था? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, ही में लेटर। ये कंप्लीट हुआ। अगर इसका निगेटिव आपको बनाना पड़े तो निगेटिव कैसे बनाओगे? देखो, निगेटिव अगर बनाना पड़ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा यू, चलो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूं, यू डिड नॉट राइट मी ए लेटर। ठीक है, यही होगा निगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव क्या होता है? यू डिड नॉट राइट मी ए लेटर, ऐसे हो गया। अब इसका जब पैसिव वॉइस बना, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो क्या करोगे? आई को आई राइट कर लोगे, हेड को हेड। अब इसमें डिड नॉट जुड़ा है तो हेड के बाद एक नॉट जोड़ लो, दिक्कत क्या है इसमें? बाकी पूरा वैसे ही राइट कर लो, रिटेन ईमेल लेटर। दैट्स क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, अब इसमें क्या है? ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट को बदलने का तरीका। अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बदलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस आपके सामने आ जाए डायरेक्ट स्पीच में तो कैसे करेंगे? सीता सेड they were learning their lessons। ठीक है, क्या हो गया? सीता सेड इन्वर्टेड कामा दे वेयर लर्निंग दियर लेसन्स। ये बताओ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस जब ट्रांसलेट करना हो, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो क्या करोगे? सीता सेड को क्या करोगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो चलो सेड को सेड ही राइट कर लिए, इन्वर्टेड कामा को दैट। अब यहाँ पे क्या आ गया? दे आ गया। इधर मैं आपको सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों दिखा दिया एक ही सेंटेंस में, यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया।
थर्ड पर्सन क्या है, दे को नो चेंज में रखना है। ओ का, एन का मतलब नो चेंज है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट। अब इस ऊपर वाले को सन को हम मानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको मानते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अंडरस्टैंड, इस तरह से समझ सकते हैं। दे को नहीं बदले। अब यहाँ पे वेयर था, पास्ट कंटिन्यूअस था, तो कंटिन्यूअस को किस में बदलना था, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज क्या होता है, हैड बीन होता है। हैड बीन हो गया ना। अब यहाँ पे लर्निंग है तो लर्निंग में लर्निंग ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस में भी आईएनजी का प्रयोग होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये होता है कि वो टाइम वगैरह लगता है, तो टाइम वाइम तो नहीं लगाना है, बस परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस को हम यूज कर रहे हैं। लर्निंग के बाद से डियर नहीं बदलेगा, फिर से डियर हो गया। लेसन्स राइट हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, वेरी गुड। ऐसे ही पास्ट टेंस के जितने भी इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस जितने भी सेंटेंस आ जाए इजिली ऐसे ट्रांसलेट कर लेंगे, ऐसे चेंज कर लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब बात आ गई इसके निगेटिव की, तो निगेटिव में यही हो सकता है, दे वी आर नॉट लर्निंग दियर लेसन्स। निगेटिव हो गया। तो निगेटिव में करना क्या, अब यहाँ पे हैड बीन जो लगा हुआ है यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो वो भी प्रॉब्लम मैं दूर कर दे रहा हूँ। देखो, दे लिखोगे उसके बाद से हैड राइट करोगे, हैड लिखने के तुरंत बाद नॉट करोगे तब बीन करोगे, यही ना दिक्कत था कि नॉट बीन का प्रयोग कहाँ करें। तो समझ जाओ, हैड लिखोगे, नॉट लिखोगे, फिर बीन लिखोगे, उसके बाद क्या कर लोगे, लर्निंग, फिर क्या होगा, दियर लेसन्स हो गया। अब बताओ, अभी भी कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पास्ट टेंस को इजिली इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर देख लो, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। जैसे यहाँ पे हुआ है, यू रोट मी ए लेटर था, तो क्या हो गया, आई हैड रिटेन हिम ए लेटर। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। इधर वो वाला सेंटेंस है, दे वर लर्निंग दियर लेसन है, तो उसको कैसे चेंज कर लिए हैं, दे हैड बीन लर्निंग दियर लेसन, ऐसे हो गया ना। अब देखो, इसके दो जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आप सोचोगे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का अगर डायरेक्ट स्पीच आ जाए तो कैसे बदला जाता है, तो उसमें देखो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि उसका बनता नहीं, अरे भाई बनता है, मतलब यह है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इधर परिवर्तन हो गया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसको मैं एग्जांपल पे दिखा दे रहा हूँ, दो सेंटेंस राइट करके, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूं क्या, यू सेड टू हिम रामू हैड किल्ड ए लायन। आप देख सकते हो कि ये सेंटेंस किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब बनेगा ना तो नो चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। यू सेड टू है तो ये तो बदलेगा ही बदलेगा, टोल्ड हिम, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को दैट कर दोगे, रामू क्या है, रामू ही हो जाएगा, हैड को हैड ही राइट कर लेंगे, मतलब पूरा के पूरा सेंटेंस है ना ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ही राइट कर लेंगे, नो चेंजिंग है। परफेक्ट टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें भी नो चेंजिंग है। यू सेड को सेड राइट कर लिए, इन्वर्टेड कामा को दैट, आई को बदलना पड़ेगा। अब ये जो प्रोनाउंस बदलने वाले हैं, प्रोनाउन को बदलेंगे बट टेंस को नहीं बदल सकते हैं। आई को यू के अनुसार चेंज कर लिए तो फिर से यू हो गया, स्मॉल लेटर राइट करना होगा। यहाँ देख सकते हो हैड बीन है, तो फिर से मैं राइट कर रहा हूँ क्या, हैड बीन, दिख गया। इसमें क्या था, हैड लगा हुआ था, V3 लगा हुआ था, तो यहाँ पे भी मैं हैड और V3 लगा लिया कि नहीं लगा लिया। इसमें हैड बीन लगा हुआ है तो हैड बीन राइट कर लिया, फिर सिंगिंग था तो सिंगिंग राइट कर लिया, ठीक है। और ये देख सकते हो फॉर 2 आवर्स लिखा हुआ है, तो टाइमिंग भी दिया, ING भी दिया, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसे फिर से इसको राइट कर लिए। बोलो, अभी भी कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमारा पास्ट टेंस पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। तो कैसे पास्ट टेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, टोटल मैं यहाँ बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो कमेंट जरूर करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके।